प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किए। सो वी आर सी जीरो एंगल, स्टैंडर्ड एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, इसके बारे में अपन डिस्कस किए। उसमें ही और भी टाइप्स है, वो जो टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे। So, coterminal angle is the most important topic in this chapter because depend upon that exercise on this definition only. Clear? So, students concentrate here. What is the coterminal angle? Now you consider any two rays OA and OB. Clear? जैसे अपन कल भी अपन इसके बारे में बोले थे कि ये जो चैप्टर में अपन जो लाइंस कंसीडर करे हैं वो रे या आर्म्स कुछ भी बोल सकते हैं, इनिशियल रे एंड इनिशियल आर्म, टर्मिनल रे एंड टर्मिनल आर्म, व्हाटएवर भी. O2A is initial ray and O2B is terminal ray. We have considered the angle is 30 degree. Clear? Similarly, we have considered 360 degree. 60 degree is one revolution. So here another angle we have considered 390. Means 360 plus 30 means 390. So this angle, see here, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे आएगा. These two diagrams, compared to these two diagrams, both have the same ना, looking like a same, but this यहाँ पे क्या हुआ है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वही पोजीशन में आ गया है. मिस 360 कंप्लीट करके फिर से प्लस 30 पे आया है, ये ओनली 30 है. क्लियर? सो दिस टू एंगल्स इज ए कोटर्मिनल एंगल्स. हाउ, कैसे अपन बोल सकते हैं ये दोनों कोटर्मिनल है? सो दे हैव सम कैलकुलेशन. जो एंगल आपको दिया गया है, लार्जेस्ट एंगल माइनस स्मॉलेस्ट एंगल, यू गेटिंग 360. मीन्स एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसका एंगल कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए. 360 आ रहा है तो वो कोटर्मिनल एंगल है. तो एक बार राउंड कंप्लीट किया है तो 360 समझो 2 टाइम भी कर सकते हैं या 3 टाइम कर सकते हैं या 4 टाइम्स कर सकते हैं, सो ऑन. आपको ये देखना है जो भी लार्जेस्ट आपका एंगल दिया जाता है उसमें से स्मॉलेस्ट एंगल को माइनस करने के बाद 360 से एबो आना चाहिए. 360 या 360 से एबो, ऐसे कोई भी एंगल्स आ रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, कोटर्मिनल एंगल. देन यू से दैट दिस 30 डिग्रीज एंड 390 डिग्रीज इज ए कोटर्मिनल एंगल. क्लियर? नाउ नॉन कोटर्मिनल एंगल क्या है फिर? इसका अपोजिट. आप जो माइनस करते हैं तो आपको 360 से लेस कम वैल्यू आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन कोटर्मिनल एंगल. टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडर 60 डिग्रीज लुकिंग लाइक दिस डायग्राम. ओके, यहाँ पे अपन एक दो आर्म्स लिए हैं, O2A एंड O2B. वी आर कंसीडर 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट एंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं 300 डिग्री. तो ऐसे लेते हैं तो 90 प्लस यहाँ पर आया है स्ट्रेट एंगल मीन्स 180, यहाँ पे लेंगे तो 270. तो 270 से थोड़ा सा आगे तो 300 होगा. तो ये दिस एंगल इज 300. सो प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेशन क्या है, हायर एंगल माइनस लोअर एंगल. सो 300 माइनस 60 यू गेटिंग ए 240. 240 इज वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड. एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है क्या? नो. सो दैट्स व्हाई दिस एंगल्स इज द कोटर्मिनल. नो, दिस इज ए नॉट कोटर्मिनल एंगल. क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंगल? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इस तो आपको पहले से ही पता होगा. एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश. दिस इज पॉजिटिव टर्म्स and this is negative terms. Clear? Standard angle means यहाँ पे जो आपका initial arm या initial ray constant रहेगा and terminal ray is anyway, यहाँ पे भी रह सकता है
या यहाँ पे रह सकता है, या यहाँ पे रह सकता है, या यहाँ पे, एनीवे कहीं पे भी आप टर्मिनल आर्म को, टर्मिनल रे को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसका इनिशियल रे ओनली एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा, तो उसको स्टैंडर्ड एंगल कहा जाता है। क्लियर? जो एंगल्स क्रिएट होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड एंगल्स कह सकते हैं। एनीवे, क्लियर? नेक्स्ट, एंगल इन ए क्वाड्रेंट। आपको पहले से ही पता होगा कि दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एंगल, इसका इनिशियल रे या इनिशियल आर्म इज स्टेबल इन ए एक्स एक्सिस, initial ray stable in a x-axis and terminal ray is first quadrant या second quadrant या third quadrant या fourth quadrant। कहीं पे भी फर्स्ट में रह सकते हैं, सेकंड में रह सकते हैं, थर्ड में रह सकते हैं, फोर्थ में रह सकता है। तो जो एंगल्स क्रिएट हो रहा है, so these are angles are called as a angles in a quadrant। Clear? So next, quadrantal angle। So यहाँ पे सेम प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एंगल रहेगा। यहाँ पे मीन्स इनिशियल पोजीशन इज स्टेबल इन ए एक्स एक्सिस पॉजिटिव पोजीशन। क्लियर? एंड टर्मिनल रे जो भी आएगा दैट इज ऑन ए या वाई एक्सिस, स्ट्रिक्टली वाई एक्सिस है, तो कितना आएगा 90 डिग्री। उसे अपन क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। या अदरवाइज उसका टर्मिनल आर्म यहाँ पे है, मीन्स एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोजीशन में है, मीन्स 180 डिग्री है, तो भी ये क्वाड्रेंट एंगल है। या 270 टर्मिनल एंगल उसका 27 मीन्स वाई एक्सिस का नेगेटिव पोजीशन में लाइन पे स्ट्रिक्टली यही लाइन पे आना चाहिए, ऐसा है तो क्वाड्रेंट एंगल है। या पूरे घूम के फिर से सेम पोजीशन एक्स एक्सिस में इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे एक ही पोजीशन में आया है, तो भी उसे क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। समझ में आया ना? क्लियरली ऐसा आना चाहिए, ऐसा है तो 90 डिग्री, ये क्वाड्रेंट एंगल है। या स्ट्रिक्टली स्ट्रेट आना चाहिए, क्लियर? 180 डिग्री है। या स्ट्रिक्टली स्ट्रेट आना चाहिए 270 डिग्री, क्लियर? 270 180 या कंप्लीटली वन रिवॉल्यूशन मीन्स 360 है, तो ऐसे जो भी एंगल्स क्रिएट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्लियर? सो दीज आर द ऑल टाइप ऑफ एंगल्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, मेजर ऑफ ए एंगल्स। जैसे आपको पता है कि लोअर स्टैंडर्ड में अपन जो भी एंगल्स क्रिएट होते थे अपन डिग्रीज में मेजर करते थे। सो फॉर एग्जांपल इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे क्रिएट इन ये एंगल, फॉर एग्जांपल जो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना? अपन कैसे लेते थे? 30 डिग्रीज में इसमें मेजर करते थे। इन दिस चैप्टर वी आर लर्न इन ए न्यू सेंटेंस दैट इज द रेडियन। यहाँ पे एंगल मेजर्स टू टाइप में करते हैं, दैट इज ए डिग्री एंड रेडियन। तो इसे सेक्सेसिमल मेजरमेंट भी बोल सकते हैं या रेडियन को सर्कुलर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? सो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे डिग्री को ऊपर ऐसे 30 डिग्रीज ऐसे मेंशन किए हैं, वैसे ही रेडियन को अपन 30 टू द पावर ऑफ c से सिंबॉलिक करते हैं। तो जब इसका पावर c दिखाई दे रहा है तो आप उसे कैसे रीड करना है? रेडियन करके रीड करना है। जैसे अपन डिग्री है 0 डिग्री है तो रेडियन भी क्या रहेगा? 0 रेडियन रहेगा। 30 डिग्री है, 30 को अपन π/6 रेडियन, 45 डिग्री है तो π/4 रेडियन, 60 डिग्री है π/3 रेडियन, 90 डिग्री है तो π/2 रेडियन, 180 है तो पाई रेडियन एंड 360 है तो 2 पाई रेडियन। पाई का वैल्यू तो आपको सबको पता ही होगा, पाई इज इक्वल टू 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7, कौन से भी आप वैल्यू लेके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स इन दिस मेजरमेंट।